हेलो गाइस, हम लोग अभी मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हैं। ये हमारा ऑफलाइन क्लास है, इसको हम ऑनलाइन में चेंज कर रहे हैं। हमारे साथ अभी कुछ छात्र बैठे हैं। अब इनका नाम क्या गिनाएं? फोटो जब दिखा ही नहीं रहे हैं तो नाम सुन के क्या कीजिएगा। छठा आदमी आप हैं जो हमारे साथ बैठ कर के अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, अभी हम मैट्रिक्स सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, एकदम आसान है। अब मैट्रिक्स क्या है, सर्वप्रथम इसको देखो। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। ये क्या है तो कहता है कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये संख्याओं का एक सजावट है। अरेंजमेंट मीन्स सजावट, जो इस प्रकार से सजाया गया है जो इसमें जैसे हम लिखे ए, नाम दिया इसका, तो इसमें एलिमेंट भरे A11, A12, A13, A14। तो ये जो लाइन बना इसको कहा गया रो। अब ये फर्स्ट रो है। अब सेकेंड तैयार करते हैं तो ये लिखे A21, A22, A23, A24। अब थर्ड रो तैयार करें तो ये हो गया A31, A32, A33 और A34। अब यहाँ देखें ये तीन गो इसमें हमने रो तैयार किया है। इसको कहेंगे फर्स्ट रो, ROW रो, तो ये फर्स्ट रो है। इसको कहो सेकेंड रो तो हो गया R2, और इसको कहे थर्ड रो तो हो गया R3। अब ये जो लाइन तैयार हमारा हुआ इसको कहते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है तो इसको C2 कहो, ये थर्ड कॉलम है तो C3 कहे, और ये फोर्थ कॉलम है तो इसको C4 कहे। तो अब यह जो मैट्रिक्स हमारा तैयार हुआ इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद करना है। तो इसमें तीन रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो अगर इस मैट्रिक्स का हमसे ऑर्डर पूछेगा तो पहले लिखते हैं रो, तब लिखते हैं कॉलम, तो 3 क्रॉस 4 कहेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, 3 रो है, 4 कॉलम है। अब इसी को कहा जाए, अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं एक नोटेशन से, तो लिख दीजिए AIJ, ऑर्डर लिख दीजिए 3 क्रॉस 4। तो I शो कर रहा है ये रो है, और J शो कर रहा है ये कॉलम है। तो जैसे I का वैल्यू कै गो है रो, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो वेयर I का वैल्यू लिखिए 1 2 3, 3 गो रो है। आ कॉलम कै गो है तो 4 गो, तो J इज इक्वल टू, तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 कॉलम हो गए। तो अब इसका जब कहेंगे पोजीशन बतलाओ, तो ये बतला रहा है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो तो थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो तो फोर्थ कॉलम। ये प्लेस क्या बता रहा है, ये सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो था फोर्थ कॉलम। अब इसमें आ गए तो ये थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, और थर्ड रो, फोर्थ कॉलम। तो इसमें 3 रो है और 4 कॉलम बनाए। अब इसका नाम थोड़ा जाने क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, TYPES, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो कहा ये मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, इसका टाइप थोड़ा नामकरण का जरूरत है, जानना है, आवश्यक है। तो पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो कहा कि किसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगल माने होता है आयत,
तो जब कहा जो रोज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं हो, जैसे इसमें लिखे 3x4, तो इसमें 3 रो है 4 कॉलम है, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह मैट्रिक्स कैसा है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें रो कॉलम अलग अलग रहेगा, जैसे 3x4 2x3 रो कॉलम चेंज रहेगा। दूसरा जो मैट्रिक्स है इसका नाम रखा गया है स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, SQUARE, स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। तो कहा कि किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर्ड मैट्रिक्स कहेंगे जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक समान हो। तो मान लो जो 3 रोज है तो 3 कॉलम्स होना चाहिए, 4 रो है तो 4 कॉलम होना चाहिए, 2 रो है तो 2 ही कॉलम होना चाहिए। अगर ऐसा है तब उस मैट्रिक्स का नाम है ये स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है। तीसरा जो नाम दिया गया है इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, ROW, रो मैट्रिक्स। तो अब कहा कि किसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे जब इसमें सिर्फ एक ही रो रहे, जैसे लिख दिया ABC, तो रो तो हम एक ही बनाए, जबकि कॉलम 3 गो है, 1 2 3, तो रो इसमें एक है और कॉलम 3 है, तो कॉलम कुछ भी हो सकता है, D भी लिख देंगे तो चलेगा। सिर्फ रो एक अगर है तब ऐसे मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स। और अगर एक ही कॉलम है तब नाम हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स, MATRIX। तो कॉलम में एक ही वो कॉलम बनाते, जैसे लिख दिए 2 3 4, तो इसमें क्या है कि कॉलम तो हम एक बनाए हैं, रो 1 2 3 गो है, तो इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है तो 3 कॉलम है। अगर ऑर्डर कोई पूछे तो लिख सकते हो 1x3, जिसमें 1 रो है तो 3 कॉलम है, इसमें रो 3 गो है, 1 2 3 और कॉलम एक ही गो है। तो अगर सिर्फ एक कॉलम रहे तो कॉलम मैट्रिक्स, सिर्फ एक रो रहे तो रो मैट्रिक्स। अगर रो और कॉलम का मान एक समान हो तब कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और रो कॉलम अगर अलग अलग है तो ये सब रेक्टेंगुलर है, ताकि सब में रो कॉलम चेंज है। पांचवा देखो, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, ये समझना जरूरी है तब समझेंगे। DIAGONAL, डायगोनल एलिमेंट्स, ELEMENTS। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, जो कोई भी मैट्रिक्स रहे अगर वह स्क्वायर्ड है तब ये हमसे सवाल पूछा जाएगा जिसका डायगोनल एलिमेंट बतलाइए। अगर वह रेक्टेंगुलर है तो कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर्ड मैट्रिक्स का होता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लिखे A बराबर, अब इसमें जो मन करे हम भरने जा रहे हैं, तो लिख दिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें कहा कि किसी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स के उन सभी एलिमेंट्स को जिसके लिए रो और कॉलम का वैल्यू एक समान हो। तो रो कॉलम एक समान हो मतलब क्या हो, जैसे ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम है तो ये भी डायगोनल एलिमेंट हो गया। रो कॉलम एक समान होना चाहिए, ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम है तो ये डायगोनल एलिमेंट है। तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए हैं, तो 3 गो रो है 3 गो कॉलम है तो स्क्वायर हो गया। तो कहा कि किसी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स के उन सभी एलिमेंट्स को जिनके लिए रो और कॉलम का मान एक समान हो उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो लिखिए जो लेट A इज इक्वल टू, तो हम लिखे जो AIJ बी एनी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, एनी SQUARE स्क्वायर्ड मैट्रिक्स।
तो कहे जो देन दैट एलिमेंट्स। अब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है हम चर्चा नहीं किया है। ये 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, नहीं। तो देन कहे दैट एलिमेंट्स ELEMENT कोई कॉपी तो दैट चल एलिमेंट्स ऑफ ए for which WHICH I is equal to J। तो I बतलाया जो रो है इसमें J कॉलम है, तो कहा जिसके लिए रो और कॉलम एक समान हो, I is equal to J। तो ऐसा तो कई गुण मिलेगा, तो इसलिए प्लूरल शब्द लिखे जो आर कॉल्ड CALLED डायगोनल एलिमेंट्स DIAGONAL डायगोनल एलिमेंट्स ELEMENT। और दूसरा कहा ये डायगोनल एलिमेंट्स जिस स्टेट लाइन में है, स्टेट लाइन मतलब सरल रेखा में, दैट स्टेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। तो द लाइन along which ALONG along which diagonal elements DIAGONAL elements ELEMENTS lie is called CALLED प्रिंसिपल डायगोनल PRINCIPAL डायगोनल DIAGONAL। इसको हम लोग कहते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स जब समझ गए तो अब मैट्रिक्स का नाम देने जा रहे हैं जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। अब थोड़ा इसको समझें, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो इकाई नंबर दिए 5, तो इसका नंबर हो गया 6, छठा। अब इसका नाम रखिए डायगोनल मैट्रिक्स DIAGONAL मैट्रिक्स MATRIX। तो कहा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट्स का वैल्यू 0 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखे A इज इक्वल टू, तो अब डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, मान लो यहाँ लिखे 2, तो ये अब जो कोई भी एलिमेंट देंगे सब का सब 0 होना चाहिए। तो यहाँ भी लिखे 0, यहाँ भी 0। तो अब हम कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर में ही होता है। तो जब 3 गो एलिमेंट लिखे तो 3 गो कॉलम भी लिखो और 3 गो रो भी लो। अब यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दिए 5, क्यों? तो ये डायगोनल एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आई हो गया 0। यहाँ लिख दो 0 0 7, कुछ लिख दो हटा। तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है। तो यहाँ देखो तो क्या डिफिनेशन दिए, ये लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ लिखे AIJ BNE स्क्वायर मैट्रिक्स SQUAR स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम कहे ये
Acquired matrix is said to be a diagonal matrix. कहे जे ASQUARE acquired matrix MATRIX A is equal to AIJ is called is CALLE a diagonal matrix DIAGONAL matrix. कब? If all the elements ELEMENTS except EXCEPT diagonal elements DIAGONAL elements ELEMENTS are 0. इसका हिंदी क्या हो गया? जो किसी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट्स का वैल्यू 0 हो. इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. अब देखो छठा जो है इसका क्या नाम रखा है? तो ये नाम रखा स्केलर मैट्रिक्स SCALAR स्केलर मैट्रिक्स. तो कहा कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. जैसे एग्जाम्पल में लिए A इज इक्वल, तो ये भी डायगोनल है. तो डायगोनल एलिमेंट्स एक समान हो. तो जैसे यहाँ लिख दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2. अब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो, माने सब एक समान होना चाहिए. अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक समान है और से सब एलिमेंट्स 0 है तब ऐसे मैट्रिक्स का नाम रखा गया स्केलर मैट्रिक्स. तो ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है. ये सिर्फ डायगोनल है, स्केलर नहीं है. 8 में देखो इसका नाम रखा गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स IDENTITY मैट्रिक्स MATRIX. अब कहा या इसी का अदर नाम लिखता है यूनिट मैट्रिक्स UNIT यूनिट मैट्रिक्स MATRIX. तो कहा कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जब सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू यूनिट होना मतलब एक होना चाहिए. जैसे यहाँ नाम दिए A बराबर, तो ये डायगोनल एलिमेंट लिखे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट सब एक एक कर दिए हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो. तो ये डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू अगर यूनिट है 1 है तब इसका नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और इट इज डिनोटेड बाय I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ये स्क्वायर है, 3x3 लिखने की आवश्यकता नहीं है. यहाँ तक कोई परेशानी? ये अगर 2 ऑर्डर का लोग I2 लिखना रहे तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम ही देना 1 0 0 1. अगर 4 ऑर्डर का रहेगा तो 4 रो 4 कॉलम बना लेना था I4 लिखा जाएगा. ठीक है. तो ये तो हुआ इसका नामकरण. ये आइडेंटिटी क्या है, स्केलर क्या है, डायगोनल क्या है, नहीं. अब बचा इसमें जो किसी मैट्रिक्स का परफॉर्मेंस ये तैयार कैसे करते हैं इस पर थोड़ा विचार कर लो. समय देखो कितना हुआ.